हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम 8 चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्री करने वाले हैं। तो ये 8.1 एक्सरसाइज आपके सामने है। 8.1 तो वन बाय वन हम इसे कैलकुलेट करेंगे और फास्ट कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इन ट्राइंगुलर ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कोस ए और साइन सी कोस सी निकालना हमें। ओके, तो हमें एक ट्राइंगुलर बना लेना है। यहाँ पर ट्राइंगुलर ये क्वेश्चन 1 है। ओके, यहाँ पे ट्राइंगुलर एक हमने बना लेना है। 90 क्वेश्चन में कहा है कि राइट एंगल कहाँ होगा, बी पर, और ये बी पर होगा, और हम इसे वैल्यू दे देते हैं, ये सी हो जाएगा। ओके, ए बी और सी। ओके, तो इसमें वैल्यू गिवन होगी कुछ, ये वैल्यू गिवन है, ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7, ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है। ओके, तो इसमें पहले मैं बता देना चाहता हूँ, जो राइट एंगल ट्राइंगुलर होता है कोई भी, ये ए, ये बी और ये सी, तो इसमें एक रिलेशन होता है, उसे पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। रिलेशन क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी के स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। ओके, तो इसे हर क्वेश्चन में, एवरी क्वेश्चन में हमें ये यूज करनी होगी, ये थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ये यूज करनी होगी। तो अब हम इसे कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं हम। ओके, तो हम इसे कैसे यूज करेंगे, तो हमने जैसे अभी लिखा, जैसे हम इसमें अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ओके, फास्ट लिखने के लिए, फास्ट करने के लिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस बता रहा हूँ आपको। आप जब क्वेश्चन में करेंगे या एग्जाम में लिखेंगे तो आप लिखेंगे अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, लेकिन मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। तो डायरेक्ट क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। तो इसमें जब हम वैल्यू रखेंगे, वैल्यू हमने रख दी, ए बी क्या है 24 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर 7 का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। तो ये 576 के इक्वल होता है इसका स्क्वायर, प्लस ये 49 के इक्वल होता है ए सी का स्क्वायर। तो ये जब हम इसे निकालेंगे, ओके, जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो 625 हो जाएगा। और 600 जो 625 का स्क्वायर क्या होता है, ये 625 आ गया टोटल। ओके, और इसका स्क्वायर रूट होगा 625 का ए सी इक्वल टू 25, तो ये 25 सेंटीमीटर आ गया। ओके, तो ये 25 सेंटीमीटर आ गया ये। अब क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है। फर्स्ट क्या पूछा है हमसे, उसने फर्स्ट पूछा है साइन ए कोस ए, यानी साइन ए और कोस ए। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन ए की वैल्यू क्या होगी, साइन ए इक्वल टू, साइन ए इक्वल टू, हमें जैसे फॉर्मूले के, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है तो हमें याद होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी लंबटे कारण। अगर हिंदी वाले हैं तो लंबटे कारण, और इंग्लिश वाले परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, अब साइन ए पूछ रहा है तो साइन ए, ये इसके लिए ये बेस होगा, बेस ये वाला बेस होगा, ये वाला, ये वाला ए बी बेस होगा इसके लिए। तो हम इसे छोड़ देंगे, हमें क्या है, परपेंडिकुलर सी बी है यहाँ पर, ये परपेंडिकुलर है सी बी इसके लिए, इस केस में, और ये सी बी, तो 7/, यहाँ पर क्या होगा, पहले हम ये लिख लेते हैं। तो परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा, सी बी, या बी सी लिख लो, बात एक ही है, बी सी लिख लेते हैं। ओके,
ये BC लिख लेते हैं, BC अपॉन AC। तो यहाँ पर BC की वैल्यू क्या है 7 और AC की वैल्यू क्या है 25। अब कोस ए के लिए क्या लिखा जाएगा? कोस ए के लिए हम लिखेंगे AB अपॉन AC। ओके, तो यहाँ जगह नहीं बची, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, भैया ये समझना है बस। तो AB की वैल्यू क्या होगी 24 अपॉन 25। तो ये जो वैल्यू हुई हमारी, ये तो हुई कोस ए की वैल्यू और ये हुई साइन ए की वैल्यू, ये। ओके, फर्स्ट हमारा हो गया। अब सेकंड को देखेंगे हम। सेकंड को देखेंगे। अब साइन सी पूछ रहा है, साइन सी देख लेते हैं एक बार। साइन सी और कोस सी। साइन सी की वैल्यू क्या होगी हमारी? अब हमें इस केस में ये एंगल मानना, हमें साइन सी यहाँ से, तो इस केस में ये बेस होगा, ये वाला बेस होगा। ओके, ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। ओके, इस केस में ये ए है, इस केस में ये बेस होगा, तो बेस साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी लंबवतीकरण। लंब क्या होगा यहाँ पर? AB। लंब होगा यहाँ पर AB और हाइपोटेन्यूज होगा AC। तो लंब 24 अपॉन 25 और दूसरा कोस सी पूछा हमसे, कोस सी इक्वल, कोस सी क्या होगा? बेस क्या है? BC अपॉन AC। तो यहाँ पर ये क्या होगा? BC क्या है हमारा 7 और AC क्या है 25। तो ये हमारा साइन सी की वैल्यू होगी ये, और ये हमारे कोस सी की वैल्यू होगी। ओके, यही पूछा था हमसे और सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा ट्रायंगल दिया हुआ है, इसे यहीं सॉल्व कर देता हूँ, आप देख लेना आपको। ओके, इसे यहीं इसी पे सॉल्व कर देता हूँ, तो हमें आसानी होगी। अब यहाँ पर गिवन हमारा क्या है? गिवन हमारा ये जो हमारा परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है हमारा। परपेंडिकुलर क्या गिवन है? 12 सेंटीमीटर। ये हमारा हाइपोटेन्यूज यानी करंट दिया हुआ 13 सेंटीमीटर। हमें QR निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे भी लगानी पड़ेगी हमें। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी हमारी? तो PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर इक्वल टू PR का स्क्वायर। और अब हम जब हमें QR निकालना है यहाँ से, जब हम QR निकालेंगे तो QR, तो PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर तो हमें यहाँ पर कितना दिया? 13 का स्क्वायर क्या? 169 माइनस 12 का इसका 144। तो ये जब हम इसे निकालेंगे तो हमारा, जब इसे घटाएंगे हम, कितना आ गया हमारा? 25। तो QR का स्क्वायर 25 और ये किसका 25 किसका स्क्वायर रूट होगा? 5 का। तो QR हमारा आ गया 5। ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हमने ये निकाल ली, ये हमारा आ गया 5 सेंटीमीटर। ओके, ये इतना हो गया हमारा। इसके बाद हमसे पूछ रहा है ये tan P और cot R की वैल्यू। अब tan P की वैल्यू क्या होगी? tan P मतलब ये एंगल होगा, तो इसके हिसाब से ये बेस होगा, ये वाला बेस होगा, ये बेस होगा। तो ये बेस, इसका मतलब है tan P का मान क्या होता है? यानी लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? QR और अपॉन बेस क्या होगा? PQ।
इसकी वैल्यू हम रख देंगे, क्यू आर की वैल्यू क्या है, क्यू आर की वैल्यू 5 और पी क्यू की वैल्यू 12। ओके, 10 पी की वैल्यू आ गई। अब कोट आर की वैल्यू, कोट आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे ये, अब यहाँ पे ये बेस नहीं होगा, अब ये बेस बन जाएगा। ओके, अब ये वाला बेस होगा नीचे वाला। अब इसके हिसाब से कोट क्या होता है, कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी आधार बटे लंब। तो यहाँ पर कोट आर को अगर हम उसमें रखेंगे, कोट आर को ये होगा, दोबारा लिख लेते हैं, इसको अलग लिख लेते हैं। तो कोट आर क्या होगा, जैसे कि मैंने बताया, कोट आर होगा बेस अपॉन, बेस क्या है यहाँ पर, बेस है क्यू आर, और इसके हिसाब से ये पी क्यू यानी परपेंडिकुलर पी क्यू, यानी ये भी 5/12 आ गया। और जब 5/12 आ गया, अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है इसने 10p माइनस कोट आर, दोनों की वैल्यू क्या है, 5/12 माइनस 5/12 इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, 0, ये आंसर हो जाएगा। ओके, दूसरा क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंड करना है, दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट है आपका। ओके, अब आएंगे थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, थर्ड क्वेश्चन साइन ए गिवन है, साइन ए 3/4। क्वेश्चन थर्ड गिवन है साइन ए 3/4, ये गिवन है। ओके, साइन ए 3/4, तो हम राइट एंगल बना लेंगे, ये तो हर एक में जरूरत है हमारी। थर्ड क्वेश्चन है, राइट एंगल बन गया हमारा। अब 3/4 दिया हुआ, 3/4 का मतलब क्या है, इसके हिसाब से ये साइन ए इक्वल दे रखा है। ओके, तो 3 ये आ गया हमारा। साइन क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी लंब बटे कर्ण। अब हमें पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करके हमें ये निकालना है, तो हम इसकी वैल्यू रख देंगे ए बी सी, ये हमने रख दिया। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर देंगे, पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करने के बाद ये हमें क्या मिलेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद हमें जैसे ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। तो हमें गिवन है बी सी, हमें गिवन है, तो 3 का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर। ओके, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ये 16 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो ये 7 आ गया। तो ए बी की वैल्यू आ गई √7। ओके, √7 आ गई। अब ये √7 आ गया हमारा। ओके, तो इसके बाद हमें वैल्यू निकालनी है, वैल्यू पूछी है हमसे, पहला स्टेप हो गया, वैल्यू हमसे कोस ए और tan ए की वैल्यू हमसे पूछी हुई है, यानी कोस ए और tan ए की वैल्यू पूछी हुई है। तो कोस ए की वैल्यू क्या होगी, कोस ए क्या होता है, कोस ए अपॉन ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा हमारा, और ये हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बेस अपॉन यानी ए बी अपॉन ए सी। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे इसकी, बेस क्या है √7 अपॉन 4, ये तो कोस ए का मान हो गया। और फिर दूसरा पूछा है tan ए, ये हमसे tan ए का मान पूछा है,
तो tan A, अब tan A लिख लेंगे, tan A इक्वल टू, tan A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, लंब क्या है हमारा 3 अपॉन आधार क्या है √7। तो ये आंसर हो गया हमारा। ओके, तो हम इसके बाद देखते हैं 4th क्वेश्चन। अब 4th क्वेश्चन देखते हैं। 4th हमारा क्वेश्चन होगा ये, हमें इसमें दिया हुआ 15 कोट A इक्वल टू 8, फाइंड साइन A एंड सेक A। ये पूछना हमें 4th क्वेश्चन। क्वेश्चन 4th हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है 15 कोट A इक्वल टू 8, 15 कोट A इक्वल टू 8। ओके, तो हम इसे लिख सकते हैं कोट A इक्वल टू 8/15, यानी 8/15। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम इसे ट्राइंगुलर बनाएंगे, ट्राइंगुलर बनाएंगे इसका, तो हमने राइट एंगल ट्राइंगुलर बना लिया। तो हमारा ये A, ये B और ये C, ये हमारा हो गया। अब हमें कोट क्या होता है, कोट होता है आधार बटे आधार, आधार बटे परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब, और ये या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये कोट हमारा होता है tan का जस्ट अपोजिट होता है, tan का जस्ट अपोजिट। तो हमसे क्या पूछा है, सबसे पहले हम ये देखेंगे हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है साइन A और सेक A। हमसे पूछा है साइन A और सेक A, ये दो पूछे हमसे। तो ये हमारा, ये बेस होगा हमारा। ओके, और ये परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, और BC परपेंडिकुलर होगा, और ये हाइपोटेन्यूज होगा। ओके, तो हम इसे देख लेंगे। अब इसमें हमारा कोट A, कोट A क्या होता है, यानी आधार, कोट A यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, हाइपोटेन्यूज इसे कैलकुलेट करके हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। हाइपोटेन्यूज क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे, BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें वैल्यू रखेंगे 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। ये 64 हो गया 8 का स्क्वायर, ये 225 हो गया 15 का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। जब AC को हम करेंगे तो ये 289 हो गया, दोनों को जोड़ेंगे AC इक्वल टू 289 का स्क्वायर रूट होगा, ये 16 के इक्वल होगा, AC इक्वल टू 16। ओके, तो ये 16 आ गया। अब इतना हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद हमें सीधा सीधा हमें किस चीज़ की वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है साइन A और सेक A। साइन A की वैल्यू, साइन A इक्वल टू क्या होता है, साइन A इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यानी परपेंडिकुलर क्या होगा यहाँ पर, BC अपॉन AC। BC की वैल्यू क्या है 15 अपॉन 16, तो ये, और सेक A की वैल्यू, सेक A जस्ट अपोजिट होता है कोस A का, तो सेक A होगा AC अपॉन AB, यानी AC अपॉन AB, AC अपॉन AB। AC क्या होगा 17 सॉरी
17 और ए बी होगा 8। तो ये सॉल्यूशन हो गया। ओके, ये आंसर होंगे। फोर्थ क्वेश्चन इज कंप्लीट। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे। फिफ्थ में हमें क्या पूछ रहा हमसे? फिफ्थ क्वेश्चन, ये फिफ्थ है। ये गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12 यानी 13/12। क्वेश्चन 5 देखेंगे। गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12, ये गिवन है। अब इसमें ये ऑल रेशियोज पूछ रहा है, ऑल रेशियोज पूछ रहा है, तो हमें ऑल रेशियोज बताने होंगे। ओके, ये ए, ये बी, ये सी, हमने ये दे दिया। अब सेक थीटा क्या होता है? कोस का जस्ट अपोजिट होता है, तो हमने वैल्यू रख दी 13, 12। अब इसमें अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम में हमने अप्लाई कर दी। तो जब हम करेंगे तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। जब हम इसमें वैल्यू रखेंगे, हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो हमारा बी सी स्क्वायर निकालना है। बी सी स्क्वायर माइनस यानी 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो ये हमारा 25 आ गया। और बी सी स्क्वायर और बी सी इक्वल टू आ गया 5। ओके, तो ये हमारा यहाँ पर हमारा 5 आ गया ये। अब हमसे रेशियोज पूछ रहा है, अब रेशियोज पूछ रहा है ये। ओके, तो सेक थीटा, तो रेशियोज पूछ रहा है ये। अब रेशियोज में हम सबसे पहले कोस थीटा क्या होगा? सबसे पहले कोस थीटा सेक थीटा का जस्ट अपोजिट होगा 12/13, एक रेशियो तो ये आ गया। ओके, दूसरा साइन थीटा निकालेंगे हम, तो साइन थीटा हमारा 5/13 आ गया, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी BC अपॉन AC, तो 5/13। ओके, तो ये हमारा अब इसमें कोसेक थीटा जस्ट इसका अपोजिट होगा 13/5। ओके, और टेन थीटा इक्वल टू यानी BC अपॉन AC सॉरी AB, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंबटे आधार, तो ये 5/12। और कोस थीटा इसका जस्ट उल्टा होगा, अपोजिट होगा 12/5। ये ऑल रेशियोज आ चुके हैं हमारे आंसर। पांचवा क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है। ओके, अब हम क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 में क्या है? क्वेश्चन 6 है हमारा, क्वेश्चन 7 देखते हैं। क्वेश्चन 6 प्रूविंग है, ये 2 राइट एंगल हो गए। ओके, तो ये A, B और C। ओके, और ये A, B और C, ये हमने बना लिए। तो हमने कोस A क्या होगा? AC अपॉन AB, यानी ये बेस है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज AB। और कोस B
इस ट्राइंगल से कोस बी क्या होगा, कोस बी होगा BC अपॉन AB। अब फ्रॉम द क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, सच दैट कोस ए कोस बी, तो कोस ए कोस बी को हम इक्वल रख लेंगे। इक्वल रखने पे हमारा क्या आएगा, ये AC अपॉन AB इक्वल टू BC अपॉन AB। तो हमारा ये क्या आ जाएगा, ऑन कंपेयरिंग, ये कंपेयरिंग में हमारा क्या आ जाएगा, AC इक्वल टू BC। ओके, AC इक्वल टू BC आ गया। अब इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसे एंगल A इक्वल टू एंगल B, ये लिख सकते हैं हम। ओके, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, यानी एंगल अपोजिट एंगल इक्वल है तो साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। तो इसलिए यानी एंगल अपोजिट टू इक्वल opposite to equal then ऐसे लिख देता हूँ, sides are also equal। ओके, तो ये प्रूव, ये प्रूव हो चुका है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट, इससे अगला क्वेश्चन क्या है, 7। ये हमारा 7 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन देखेंगे हम, इसे हम क्लियर कर देते हैं। अब क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 7 में क्या गिवन है हमारा, कोट 7/8 यानी कोट इक्वल टू कोट थीटा इक्वल टू 7/8। ओके, तो इवेलुएट क्या करना है, पहले हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय से हम इसमें जो हमें निकालना हमें क्या है कि इसमें साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू चाहिए, तभी हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए हमें कोट थीटा की वैल्यू गिवन है, तो हमने एक ट्राइंगल बना लिया। तो हमने इसे AB और C, अब हमें कोट थीटा की वैल्यू हमें पता है, कोट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, तो हमें ये 8, ओके, तो tan थीटा हमारा क्या होगा, tan थीटा होगा, इसका जस्ट अपोजिट होता है, 8/7 हो जाएगा। ओके, तो हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करेंगे हम। पाइथागोरस थ्योरम जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। ओके, तो हमें AC स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो हमें 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। तो AC इक्वल टू √113 आ जाएगा। ओके, 113 आ गया, तो यहाँ पर √113 आ गया।
तो हमें जब साइन थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे तो हम साइन थीटा की वैल्यू तब हम निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है तो 8/√113 आ जाएगा। ओके, और जब हम कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी BC अपॉन AC, ये था AB अपॉन AC। ओके, तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे 7/7/11√113। तो हमारा कोस थीटा की वैल्यू निकल के आ गई। अब यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, तो फर्स्ट हमसे क्या पूछा है, फर्स्ट हमसे पूछा है 1 + sin θ इक्वल इंटू 1 - sin θ। तो यहाँ पे पूछा हमसे ये 1 + sin θ इंटू 1 - sin θ। तो यहाँ पर 1 + cos θ, ये 1 - sin θ। अब हम जानते हैं कि हमें, यहाँ लिख देता हूँ मैं, x² - y² को हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू x + y और x - y, ये लिख सकते हैं। अब जब अगर हमें ये फॉर्म गिवन है तो हम क्या और क्या लिख सकते हैं, अगर हमें ये वैल्यू गिवन है तो हम इसे x² - y² भी तो लिख सकते हैं। ओके, तो ये यहीं पर दिया है, इसे ऐसे लिखना है तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, 1 - sin² θ और 1 - cos² θ, ये भी लिख सकते हैं हम इसे, इसकी हम ये भी लिख सकते हैं। तो जगह थोड़ी कम है, मैं कुछ जगह साफ कर लेता हूँ, या नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ओके, तो हमने क्या लिख लिया था, ये सब 1 - sin² θ अपॉन 1 ओके 1 - cos² θ इक्वल टू, हमारे पास सबकी वैल्यू है तो sin² θ की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 8/√113, और कोस की क्या निकाली थी, 7/√113, ये निकाली थी। अब हम इसमें ये स्क्वायर कर देंगे क्योंकि हमारा sin² θ है और cos² भी θ है। ओके, तब हम इसे कैलकुलेट करेंगे आगे, तो कैलकुलेट यहाँ से कर देते हैं। तो हम 1 - 64 अपॉन ये 113 हो जाएगा। ओके, अपॉन 1 - 49 113 हो जाएगा। ओके, तो जब हम इसे फुली कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 113 - 64 अपॉन 113 - 49, यानी ये आ जाएगा 49/64। इसका आंसर ये आ गया। इसकी जो वैल्यू आएगी यानी 64, ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पर 49/64, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो जैसे ये फाइनल आंसर हो गया हमारा। ओके, अब इसके बाद हमारा दूसरा पोर्शन क्या पूछा है, कोट स्क्वायर थीटा। अब कोट स्क्वायर थीटा हमारा, इसका दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्या पूछा है हमारा, कोट स्क्वायर थीटा। जब कोट थीटा हमारा दिया हो तो सीधा सीधा स्क्वायर हो जाएगा। ओके,
इसका सीधा सीधा स्क्वायर हो जाएगा। हमारा वो क्या दिया हुआ है 7/8, ये 7/8 दे रखा था हमारा, तो हमारा सीधा सीधा इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 49/64 इसका भी आंसर हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन 8 देखते हैं। क्वेश्चन 8 ये है 3 cot A = 4 चेक करना है 1 - tan स्क्वायर A अपॉन 1 + tan स्क्वायर A = cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A। ये चेक करना है, इसकी वैल्यू निकाल करके ये इक्वल है या नहीं। क्वेश्चन 8 गिवन क्या है, गिवन देख लेंगे सबसे पहले। गिवन है हमारा 3 cot A = 4, 3 cot A = 4। ओके, और हमें इसकी तो जरूरत पड़नी है, पाइथागोरस थ्योरम के बिना कोई क्वेश्चन होगा ही नहीं। ये सारे जो हमारी एक्सरसाइज 8.1 उसमें पाइथागोरस थ्योरम का बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। तो हम इसमें A, B और C, अब कोट इसे कोट A = 4/3 भी लिख सकते हैं। ओके, तो हमने ले लिया। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं 4/3। ओके, और अब पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें पाइथागोरस थ्योरम में क्या होगी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। तब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा AC स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ओके, तो 25 हो गए। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, तो ये 5 आ गया। ओके, ये 5 आ गया हमारा। ओके, तो अब उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमसे क्या पूछ रहा है इसमें। तो हमें tan, एक तो tan की वैल्यू चाहिए, हमें cos की और sin की, तीनों रेशियोज की वैल्यू चाहिए। तब हम इसे कैलकुलेट करेंगे इसमें वैल्यू रख के। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये 1 - tan स्क्वायर A अपॉन 1 + tan स्क्वायर A। तो सबसे पहले हमें tan A की वैल्यू निकालनी होगी। tan A की वैल्यू क्या होगी हमारी, तो हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, ये तो बेस होगा हमारा, तो परपेंडिकुलर हमारा ये होगा। ओके, तो हमारा tan A का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हमारा हो जाएगा 3/4, यानी BC अपॉन AB, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 3/4। ओके, तो हम उसमें लिखेंगे जो हमें पहली वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है 1 - tan स्क्वायर A, 1 - tan स्क्वायर A अपॉन 1 + tan स्क्वायर A। अब इसमें वैल्यू रख देंगे 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 + 3/4 का स्क्वायर। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे 1 - 9/16 अपॉन 1 + 9/16। तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे, ये 7 आ गया और ये 25 आ गया। ओके, 16 में से 9 गए 7, 7 16 16 कट जाएगा, और 16 9 25, ये अब दूसरा देखता हूँ 7/25 आ गया। अब दूसरा क्या है, ये हमें देखना है कोज स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। अब ये फर्स्ट का हो गया, फर्स्ट। दूसरा ये कोज स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। अब इसकी वैल्यू हमें, तो हमने वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं। साइन A की वैल्यू क्या होगी हमारी
तो इससे हमारी साइन ए की वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं। साइन ए की वैल्यू हमारी होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 3/5। ये 3/5 होगी। और कोस ए की वैल्यू होगी हमारी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 4/5 होगी। तो हमारी ये वैल्यू, अब यहाँ पर वैल्यू रख देंगे हम, कोस की वैल्यू 4/5। ओके, और ये स्क्वायर है, और साइन की वैल्यू होगी 3/5, ये भी स्क्वायर होगा। ओके, तो इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे 16/25 माइनस 9/25 इक्वल टू 7/25। ये बोथ आर इक्वल, हम ही लिख देंगे बोथ वैल्यूज। अब यहाँ पे क्या था, जो यहाँ पे लिखा हुआ था चेक वेदर ये और नॉट, यस बोथ वैल्यूज आर इक्वल। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9। तो इन ट्राइंगल एबीसी एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी है, हम साथ के साथ देख लेते हैं क्वेश्चन 9। ये ट्राइंगुलर दिया हुआ, राइट एंगल एट बी पर दिया हुआ है एज पर। ओके, ये देख लेंगे हम, ये हम ए, ये सी। ओके, अब इसके बाद हमें गिवन है इफ tan a इक्वल टू 1/√3, इफ tan a इक्वल टू गिवन है tan a इक्वल टू 1/√3, ये गिवन है हमारा। उसके बाद क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम तीसरी अब इसमें हम जानते हैं कि tan a इक्वल टू क्या होता है। tan a इक्वल टू होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हम इससे ही वैल्यू रख देंगे। ये हो गया हमारा। जब हमें दो साइड मिल गई, तीसरी साइड हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल देंगे। पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम हमने अप्लाई कर दी। तो 1, ओके, ये √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा 4 आ जाएगा ए सी का स्क्वायर, और ये 4 इसका स्क्वायर रूट होगा ये 2 का। ओके, ए सी इक्वल टू 2 आ गया हमारा, ये 2 हो गया हमारा। ओके, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हमसे जो वैल्यू पूछी है, वैल्यू क्या पूछी है, सबसे पहले हमसे फर्स्ट में क्या पूछी है कि साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। तो हमसे ये वैल्यू पूछी है, देखिए आप, ये कोस ए साइन सी। तो हमसे ये दोनों वैल्यू पूछी है, तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हम इसमें वैल्यू रख देंगे। ओके, तो हम इससे ही, अब जब हमसे ये वैल्यू पूछे तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, कोस की और साइन की वैल्यू चाहिए। कोस की वैल्यू क्या होगी हमारी, कोस ए की वैल्यू क्या होगी हमारी √3/2। ओके,
√3/2 ये बेस है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, और साइन ए इक्वल टू 1/2। ओके, और हमें कोस सी और साइन सी की वैल्यू चाहिए। कोस सी की वैल्यू क्या होगी हमारी 1/2, क्योंकि जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अगर हम इस एंगल मानेंगे तो बेस हमारा चेंज हो जाएगा, बेस हमारा ये हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना है। ओके, इसके बाद हमारी फिर साइन सी की वैल्यू, हमारी हो जाएगी √3/2। ओके, अब जब हमें सारी वैल्यू मिल गई तो हमें फिर इसमें पुट कर देनी है बस वैल्यू, यानी यहाँ पे पुट कर देंगे साइन ए की वैल्यू और साइन सी की वैल्यू। साइन ए की वैल्यू 1/2, कोस सी की वैल्यू 1/2 प्लस कोस ए की वैल्यू √3/2 गुणा, और साइन सी की वैल्यू √3/2। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 4/4 हो जाएगा इक्वल टू 1। इसका आंसर आ जाएगा 1। ओके, अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या आता है। दूसरा क्या था, दूसरा पूछ रहा कोस, यही अब माइनस हो जाएगा बीच में, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, यही वैल्यू पूछ रहा है। ओके, तो ये जब हम वैल्यू रखेंगे, हम ये आ जाएगी वैल्यू। कोस ए की वैल्यू क्या है हमारी √3/2, और कोस सी की वैल्यू 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू 1/2 गुणा साइन सी की वैल्यू √3/2। जब इसमें से माइनस करेंगे 0, दूसरे का आ जाएगा मान 0, तो ये कंप्लीट। अब देखेंगे हम क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 में क्या पूछ रहा हमसे। क्वेश्चन 10 में गिवन है ट्रायंगुलर दिया हुआ PQR, राइट एंगल एट Q। ये एक राइट एंगल दिया हुआ है, और ये ट्रायंगुलर दिया राइट एंगल एट Q पर दिया हुआ है। ओके, PR। ओके, अब इसमें देखते हैं हम क्या दिया हुआ है। तो PQ 5 सेंटीमीटर, PQ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये हमें एक रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन PR प्लस QR इक्वल टू 25। ये गिवन है, क्वेश्चन 10 है। PR प्लस QR का रिलेशन दिया हुआ है 25। ओके, PR प्लस QR का रिलेशन दिया हुआ है। अब इसमें और कुछ दिया हुआ है, डिटरमाइन द वैल्यू साइन P कॉस P और tan P पूछना है, tan P पूछ रहा है। तो हमें इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है। तो उससे पहले हम PR इक्वल टू x मान लेते हैं, आसान करने के लिए। PR इक्वल टू मान लिया हमने x। ओके, अब हमने पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी, PQ का स्क्वायर प्लस RQ का स्क्वायर इक्वल टू PR का स्क्वायर। ओके, अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। अब हमारा
तो हमने पी आर की वैल्यू एक्स स्क्वायर ये पुट कर दी। ओके, और पी क्यू हमारे पास है ही, पी क्यू हमारे पास 5 का स्क्वायर। तो हम हमारे पास आर क्यू को क्या लिख सकते हैं, हम आर क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं आर क्यू को हम लिख सकते हैं, यहाँ से हमें गिवन है, ये गिवन था हमारा। तो आर यानी क्यू आर को हम लिख सकते हैं 25 माइनस एक्स, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम को 25 माइनस एक्स से लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पी आर को क्या माना, एक्स मान लिया, तो हम इसे एक्स से लिख सकते हैं इसमें हम। तो यहाँ पर 25 माइनस एक्स। ओके, तो अब हम इससे आगे चलेंगे, तो सीधा सीधा अब हमें इसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, अब हम इसे ए माइनस बी को होल स्क्वायर को खोल देंगे, यानी 25 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 दूनी 50, यानी 50 एक्स, 25 दूनी 50 एक्स। ओके, ये कुछ नहीं, 50 एक्स। तो अब हम फाइनल जब इसे कैलकुलेट करेंगे फाइनल, तो हमारा x से x कट गया। ओके, तो हमारा x से x कट गया हमारा, तो हमारा 50x इक्वल टू, ये 650 हो गया, 650 को हम जब x से करेंगे तो ये 13 आ गया। ओके, ये 13 आ गया हमारा, यानी ये 13 आ गया। अब इसके आगे जब ये निकल गया हमारा, अब बहुत इजी है, हमें सब पता है, हमें रेशियोज पता है कि क्या कैसे निकालना है। तो हमसे क्या पूछा है, एक साइन पी कोस पी और टेन पी पूछा है। तो फर्स्ट साइन पी इक्वल टू पी क्या है, ये है, तो बेस ये वाला होगा, इधर वाला। ओके, बेस ये होगा, तो ये परपेंडिकुलर होगा, क्यू आर परपेंडिकुलर होगा, तो साइन पी परपेंडिकुलर अपॉन, तो जब ये 13 आ गया तो हमें 13 आ गया, तो हमें जब x 13 आ गया तो हमें ये गिवन दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। तो हमें क्यू आर चाहिए, क्यू आर क्या आएगा, पी आर हमारा 13 आ गया, तो 25 माइनस 13 इक्वल टू 12, ये 12 आ गया हमारा। ओके, तो हम साइन पी क्या आ जाएगा हमारा, क्यू आर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है, पी आर। ओके, तो 12/13 साइन पी का मान 12/13 आ जाएगा, और टेन पी, अब टेन पी आ जाएगा हमारा क्यू आर अपॉन पी क्यू, 12/5। और कोस पी क्या हो जाएगा हमारा, कोस पी हमारा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी पी क्यू अपॉन पी आर, तो ये हमारा 5 अपॉन, ये हो जाएगा हमारा 5/13। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर।